चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आपका डिफरेंशिएशन इज़ कंप्लीटेड मैथ। ठीक है, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया था और उसके बाद सारे के सारे डिफरेंशिएशन मतलब टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका टेक्निक एंड ईजीएस्ट वे टू सॉल्व, ये सब कर चुके थे। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले आपको जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे डाउट आता है। कंटिन्यूटी, सही है ना, इसमें डाउट जो होता है वो ज़्यादा होता है बच्चों का, मतलब बहुत ज़्यादा डाउट होता है, मतलब समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर सिंपल आप मतलब ईजीएस्ट वे से अगर आपको समझाना है मुझे, यार आप आप समझोगे तब ये आपका मतलब ईजी हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा, कुछ नहीं है। अच्छा, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है आपका, कंटिन्यू रहना। ठीक है ना, मतलब आप कुछ मतलब कर रहे हो उसमें आप कंटिन्यू हो। मतलब मान लो आप एक मूवी देख रहे हो, ठीक है, 3 आवर्स का मूवी, सो दैट इम्प्लाइज 3 आवर्स का मूवी में आपने पूरा 3 आवर्स आपने बैठा वहाँ पर, यू सीट ऑन ए चेयर। ठीक है, कंटिन्यू 3 आवर्स, दैट मीन्स कंटिन्यू प्रोसेस विल बी देयर, मतलब कंटिन्यूअस हो रहा है आपका। मतलब मान लो वो एक फंक्शन है, फंक्शन इज ए प्रोसेस। फंक्शन क्या होता है, जनरली प्रोसेस होता है, तो वो आपका जो मतलब सिटिंग, दैट इज द प्रोसेस ओवर देयर। तो सिटिंग जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली कितना आवर चला, 3 घंटा चला। अभी देखो, अगर बीच में आप मतलब बाहर गए तो वो डिसकंटिन्यू हो गया। कंटिन्यूअस मतलब आप जहाँ पर हो वहीं रहोगे, आप जो कर रहे हो वही करोगे आप। ठीक है ना, मतलब आपके बीच में क्या नहीं आएगा, ब्रेक नहीं आएगा। मतलब मान लो आपने एक फंक्शन लिया ऐसे, देखो सपोज लेट से बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक फंक्शन लिया आपने एफ ऑफ एक्स। सपोज ये आप ड्रॉ कर रहे हो ऐसे, एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ कर रहे हो ऐसे, ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन हो गया। अच्छा, ये ग्राफ मान लो, ये जो ग्राफ है बेटा, ठीक है ना, कर्व, दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। व्हाई? बिकॉज व्हाइल ड्रॉइंग द ग्राफ यू डोंट हैव टू लिफ्ट योर पेन फ्रॉम द पेपर। मतलब यहाँ पर पेपर है, ये आप ड्रॉ कर रहे हो, ये आप ड्रॉ कर रहे हो, तो ड्रॉ करने मतलब आप जब ड्रॉ कर रहे हो उसी वक्त आपको ये हटाना नहीं है। मतलब देखो, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, देखो ये वाला हो गया ना, ऐसे 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 आ गया। ठीक है ना, सो दिस इज द प्रोसेस, मतलब ये कंटिन्यू लाइन है, कंटिन्यूअस लाइन है। अच्छा, मैं एक यहाँ पर और एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ बेटा, देखो सर ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, होगा ये नहीं होगा। दैट मीन्स टू ड्रॉ ए ग्राफ यू हैव टू मूव पेन लाइक दिस and after you have to lift that pen and again you have to draw like this, then only this graph is possible। मतलब ये मान लो एक ग्राफ है बेटा, जो भी हो, y इक्वल टू क्या है एफ ऑफ एक्स, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। क्यों? ये ब्रेक हो गया है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। क्यों? ये ब्रेक हो गया है। तो दैट इंप्लाइज कंटिन्यूअस फंक्शन वो होता है जिसका आप ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आप हाथ नहीं उठाओगे, मतलब पेन नहीं उठाओगे, दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन। यही है और कुछ नहीं है। आ गया समझ में? तो कंटिन्यूअस मतलब यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए गिवन फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है व्हाइल ड्रॉइंग द ग्राफ, व्हाइल ड्रॉइंग द ग्राफ we don't have to lift the pen from the paper। ठीक है, पेपर से आपको पेन हटाना नहीं है। मतलब आप कंटिन्यूअसली, मतलब ये मान लो देखो, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आ गया, दिस इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। मिडिल में ब्रेक नहीं है, जहाँ पर ब्रेक आ गया वो डिसकंटिन्यू हो गया। आ गया समझ में? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब आप जब ग्राफ करोगे तब आपको मतलब आपको पेन हटाना नहीं है, तो वो हो गया आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ठीक है, अभी देखेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले ये लिख लो बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। कहाँ गया डस्टर? मिटा दूं? चलिए अभी मैं ग्राफ करता हूँ बेटा, आपको बताना है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अभी देखो, ओके, मान लो ग्राफ नंबर 1 लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया बेटा, लेट्स से x इक्वल टू a। देखो
ये पॉइंट जो है बेटा x इक्वल टू ए, ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? x इक्वल टू ए में ये कंटिन्यूस है कि नहीं? हाँ सर, क्योंकि ब्रेक नहीं है यहाँ पर, तो x इक्वल टू ए में दिस ग्राफ इज ए कंटिन्यूस ग्राफ, सो दिस इज कंटिन्यूस। ठीक है, 1 नंबर गया। सेकेंड ग्राफ में सपोज मान लो बेटा आपको ऐसे दिया है, देख लो। ठीक है, अच्छा ग्राफ दिया है बेटा आपको ऐसे दे दिया एंड x इक्वल टू बेटा ये क्या है 1, सॉरी a है। बताओ भाई दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन या डिसकंटिन्यूस? ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूस। हाँ, और एक बात बेटा, जहां पर ऐसे ओपन होता है इसका मतलब नॉट इंक्लूड, आ रहा है समझ में? एंड जहां पर डार्क होता है वो ऐसे, वो होता है इंक्लूड, ये बताया था मैंने। ठीक है ना, तो जहां पर ये होगा मतलब ओपन ब्रैकेट, यहां पर क्या यूज होता है बेटा? ओपन ब्रैकेट। एंड जहां पर ऐसे डार्क होगा वहां पर क्या यूज होगा आपका? क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट मतलब ऐसे, क्लोज ब्रैकेट मतलब ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है ना, तो यहां पर देखो ये जो ग्राफ है बेटा नीचे जो जा रहा है उसमें आपका a इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली ऊपर जो इस तरफ राइट हैंड साइड जो ग्राफ जा रहा है उसमें a इंक्लूड है, क्योंकि यहां पर देखो डार्क बना हुआ है। ठीक है ना, तो इस ग्राफ में a इंक्लूड है, ये ग्राफ में a इंक्लूड नहीं है। लेकिन ये जो ग्राफ देखो ये आपने ऐसे बनाया, फिर यहां से हटाया आपने, फिर यहां से बनाया, तो दिस इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना, तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट ए। ठीक है, थर्ड ग्राफ करते हैं बेटा, आपको दिया है, क्या दिया है? ऐसे आपका पॉइंट मान लो ये दिया बेटा, ये वाला x इक्वल टू ए। ठीक है, बताओ ये अभी कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस बेटा? सर आपने क्या कहा? यहां पर देखो x इक्वल टू ए कहां पर है? यहां पर है। ये जो ग्राफ बना हुआ है बेटा इसमें a इंक्लूड नहीं है, आ रहा है समझ में? चाहे ये ग्राफ हो या चाहे ये ग्राफ हो, इसमें ओपन लगा हुआ है, मतलब यह बीच में गैप है, a इंक्लूड नहीं है। आ रहा है समझ में बेटा? तो हियर इसका मतलब क्या है? a इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड मतलब यहां पर ब्रेक हो गया। फिर ये ग्राफ ड्रॉ करोगे ऐसे, यहां पर कुछ नहीं है तो हटाओगे ऐसे, मतलब यहां पर कुछ नहीं है, मतलब ये ग्राफ ऐसे बन गया। ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहां पर ओपन ब्रैकेट दिया हूं। तो ओपन मतलब नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड मतलब यहां पर कुछ नहीं है, ए को इंक्लूड नहीं करोगे आप, तो इसका मतलब ऐसे आएगा, फिर रुक जाओ, फिर ये बनेगा आपका। सो दिस इज ऑल्सो क्या है बेटा? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ ग्राफ। ठीक है, फिफ्थ ग्राफ आपको दिया है बेटा ऐसे, देखो ये आपका x इक्वल टू ए है, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस, सेम टाइप का है। यहां पर नीचे है ये वैल्यू एंड यहां पर ऊपर है ये वैल्यू, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा ऐसे ग्राफ बनाओगे तो अगर ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस। अरे कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है बेटा जहां पर ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। तो ये देखो यहां पर ब्रेक हो गया क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, यहां पर भी ब्रेक हो गया, ओपन ब्रैकेट है, यहां पर ब्रैकेट ही नहीं है, मतलब आपको मतलब यहां पर खाली प्लेस है, ये भी गया, ये भी गया, सिर्फ ये बचा। क्यों? देखो ये जो ग्राफ है उसमें a इंक्लूड है। ठीक है ना, तो ये कंटिन्यूअस लाइन है। हो गया बेटा, समझ में आ गया? चलो लिखो, उसके बाद अभी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, क्या होता है पहले, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक, इजी है, आप किसी भी चीज़ को आप इजी वे में देखोगे तो इजी ही बन जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, ओके चलो बेटा नेक्स्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस का मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं। चलो पहले समझ लो, देखो मान लो वही ग्राफ ले लेता हूं मैं बेटा, ये वाला, सपोज लेट से दिस वन, एंड दिस इज द पॉइंट x इक्वल बेटा कितना हुआ a। ठीक है, फंक्शन क्या कहता है आपका? देखो कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है? देखो तो यहां पर हम चेक करेंगे बेटा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। ठीक है, पॉइंट वेयर y इक्वल बेटा f ऑफ x
एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब ए क्या है बेटा, डोमेन के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, एक्स इक्वल टू ए में आपको फाइंड आउट करना है। एंड ऑफकोर्स जो एक्स का वैल्यू होगे वो आपका ए होगा, तो एक्स का वैल्यूज क्या होता है, जनरली डोमेन होता है, तो ऑब्वियसली ए इज एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन, और डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। आ गया समझ में, इसका जो डोमेन है उसी में से एक वैल्यू क्या है, ए है। डोमेन मतलब समझ में आ रहा है, जितने भी एक्स वैल्यूज है वो आपका डोमेन होते हैं, जिसमें आउटपुट आता है जो भी वैल्यू वो होता है रेंज, ठीक है ना। एंड आउटपुट जो आता है जिसमें रहता है वो सेट, वो को डोमेन होता है। मतलब मान लो ऐसे दिए, ये मान लो बेटा 1 2 3 और यहाँ पर बेटा 4 5 6, ठीक है, 1 से 4 हो गया, 2 से 5 हो गया, 3 से अगेन 4 हो गया। बताओ ये डोमेन हो गया, बिकॉज यू आर टेकिंग दिस इनपुट एंड फंक्शन में आपने पुट किया ऐसे, ये एक फंक्शन मतलब एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें 1 का आउटपुट 4 आया, 2 का आउटपुट 5 आया, 3 का आउटपुट 4 आया, तो ये जो दोनों है बेटा ये रेंज है। एंड 4 5 6 क्या है, पूरा का पूरा ये मान लो ए सेट बी सेट, बी सेट होता है बेटा को डोमेन, ठीक है। तो को डोमेन जो इनपुट आउटपुट में रहता है वो टोटल सेट, वो होता है को डोमेन। सर यहाँ पर तो ये 3 अगर मैं यहाँ पर कर लेता, हाँ तो रेंज इक्वल टू को डोमेन, मतलब रेंज छोटा होता है, नहीं तो आपका इक्वल होता है को डोमेन से। आगे समझ में, चलो ठीक है। तो यहाँ पर बेटा y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड x इक्वल टू a एंड a इज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट, डोमेन ऑफ x, ठीक है। देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, सेड टू बी कंटिन्यूअस, ठीक है, इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। पहले मतलब समझ लो बेटा, सर LHL क्या है बेटा, LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। RHL का मतलब क्या होता है आपका, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं बेटा ना, x टेंस टू, अभी देखो मैं समझा देता हूँ आपको, ये देखो बेटा ये मान लो 1 है, ठीक है, ओके। मैं एक वैल्यू लेता हूँ आपका, लेट से बेटा x इक्वल 1 था, मैंने एक वैल्यू लिया x इक्वल टू 0.99999999 ऐसे, और दूसरा वैल्यू लिया मैंने 1.00000000001। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते थे ना, x टेंस टू 1, इसका मतलब यही है लिमिट में जो भी वैल्यू यूज होता है वो टेंस टू होता है, क्यों, वो इक्वल टू नहीं है, नियरली इक्वल टू। आगे समझ में, तो x इक्वल टू 1 आ गया, तो इसको भी लिख सकते हो आप x टेंस टू 1 और नियरली इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हो आप x नियरली इक्वल टू 1, ये भी x टेंस टू 1 क्योंकि x नियरली इक्वल टू 1 क्योंकि 1.00 समथिंग है। एक चीज ध्यान में रखना बेटा, ये आपका 1 है, 0.9999 किस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब सर 1 में अगर 0.00000001 माइनस करोगे तब सर ये आएगा, मतलब इस तरफ होगा 1 माइनस, अगर इस तरफ आएगा देखो 0 पॉइंट इतना आपने ऐड किया तो इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा बेटा 1 प्लस, तो इसको बोलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट। आगे समझ में, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट समझ में आ गया। जो भी लिमिटिंग वैल्यू है उसमें कुछ माइनस करो, थोड़ा सा छोटा सा माइनस करो तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, माइनस मतलब लेफ्ट, प्लस मतलब राइट। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखा जाता है बेटा, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर पॉइंट कौन है, a है, लेफ्ट मतलब a माइनस f ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। आ गया समझ में, लिमिट x टेंस टू a माइनस, यहाँ पर f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। तो आपको 3 चीजें निकालना है, ये अगर यहाँ से इक्वल नहीं हुआ तो नहीं होगा, मतलब पहले समझ लो ये है क्या चीज। देखो x इक्वल टू a में y वैल्यू बेटा जो भी निकलेगा ये पूरा पास में ले लो, ठीक है, पूरा लगा कर मतलब 0.0001 माइनस कर लो, सेम ही आएगा। आ रहा है समझ में, मतलब ये देखो ये अप्रोक्सीमेटली 1 है ले रहे हो तो 1 में जो भी वैल्यू आएगा इसमें भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही वैल्यू आएगा एंड इसमें भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही वैल्यू आएगा। आ रहा है समझ में, तो इसीलिए अगर कंटिन्यूअस चेक करना है तो इसका इस तरफ लो, मतलब लेफ्ट साइड में लो, राइट साइड में लो, चेक करो, देखो तीनों का वैल्यू क्या होगा आपका, इक्वल आएगा। जो यहां पर जो ग्राफ ने आपने बनाया था ये वाला, देखो ये वाला, ठीक है ना, ये वाला था,
देखो यहां पर बेटा आपका जो पॉइंट में ये ए पॉइंट हुआ, ये पॉइंट, इसके लेफ्ट साइड छोटा सा मतलब थोड़ा सा यहां पर लो, देखो ये ओपन है, ओपन है मतलब डज नॉट इंक्लूड, मतलब यहां से राइट जाओगे थोड़ा, उसको इंक्लूड नहीं किया आपने, इसका लेफ्ट साइड जाओगे आप थोड़ा, उसको इंक्लूड नहीं किया, तो यहां पर LHL RHL नहीं आया, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे जब, आ रहा है समझ में? तो आपको सिंपल कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दिया है x इक्वल टू a चेक करना पड़ता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो एंड f ऑफ a निकालो, मतलब वैल्यू a डालकर, अगर तीनों इक्वल हो गए तो वो आपका कंटिन्यूस है। आ गया पूरा समझ में? लिखो क्विक। इन तीनों में से कुछ भी मतलब इधर उधर हुआ तो आपका डिसकंटिन्यूअस, मतलब डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या क्या कंडीशन आएगा बताओ? डिसकंटिन्यूअस, हाँ बोलो। LHL शुड नॉट बी इक्वल टू RHL, ये डिसकंटिन्यूअस का कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये भी हो सकता है सर LHL इक्वल टू RHL होगा लेकिन नॉट इक्वल टू f ऑफ a होगा। थर्ड कंडीशन ऐसा होगा सर f ऑफ a नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है ना? अरे उसी को मैं लिख रहा हूँ ओनली, और कुछ नहीं कर रहा है। आ रहा है समझ में? यहां पर और एक चीज होता है LHL ऑल RHL डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन तीनों जो या चार कंडीशन में बेटा क्या होगा, आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो आपका डिसकंटिन्यूअस है, सिंपल टर्म। तो यहां पर अगर ये तीनों इक्वल नहीं हुआ तो वो डिसकंटिन्यूअस है। आ गया समझ में? लिख लो क्विक, ये आना चाहिए आपको, LHL शुड बी इक्वल टू RHL। हो गया क्विक? बताए बहुत इजी है, इजी ही है। इतना तक समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा। बिलीव, यू नीड टू बिलीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं। चलो ठीक है, और एक मीनिंग समझते हैं। ठीक है, क्या मीनिंग है वो समझते हैं पहले। हाँ देखो, सपोज मान लो बेटा आपको दिया है बेटा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लाइन L1, ठीक है, एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स दिया है बेटा लाइन 2, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर यहां पर दिस वन इज बेटा LHL एंड दिस वन इज क्या है बेटा RHL। आपको मान लो दिया है यहां पर बेटा LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। आप ग्राफ में दिखाओ। अच्छा देखो, ग्राफ में दिखाएंगे। अभी एक पॉइंट ले लिया मैं, x इक्वल टू क्या बेटा a। इसमें आपका क्या होगा, देखो ये मान लो एक लाइन हो गया बेटा यहां पर, और यहां पर और एक लाइन हो गया ऐसे। आ गया समझ में? अरे ऐसे आ गया, नहीं तो ऐसे भी कर लो, दिस वन लाइक दिस। अच्छा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब देखो ये मैंने ऐसे कर लिया और यहाँ पर भी मैंने ऐसे कर लिया, देखो ये वाला, मतलब नॉट इंक्लूड। आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है। देखो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, क्यों? देखो सर ये एक पॉइंट है, देखो x इक्वल टू a, x इक्वल टू a में ये भी एक ग्राफ है एंड x इक्वल टू a में ये वाला दूसरा वाला ग्राफ है। तो हमें क्या चाहिए, LHL शुड बी इक्वल टू RHL। अभी देखो x इक्वल टू a माइनस, माइनस मतलब यहाँ पर लोगे आप, x इक्वल टू क्या हो गया बेटा a माइनस, a माइनस में y का वैल्यू कितना आया सर, ये वाला आया। फिर यहाँ पर मान लो बेटा ये मैंने लिया a माइनस, x इक्वल टू a माइनस, a माइनस में वैल्यू कहाँ पर आया बेटा, ये वाला आया। मान लो ये y1 ये y2, y1 इक्वल टू y2 हुआ, नहीं हुआ, सो दैट इंप्लाइज हियर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। पॉइंट एक ही है, अगर a से लेफ्ट में जाओगे तो ये ग्राफ मिलेगा आपको, a से राइट में जाओगे तो दूसरा ग्राफ मिलेगा आपको। तो यहाँ पर मैंने a माइनस में एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया ये वाला, तो इसमें y1 ले लिया मैंने, यहाँ पर थोड़ा आगे जाके a प्लस ले लिया, ये प्लस है सॉरी, a प्लस और ये माइनस, इसमें आपका वैल्यू यहाँ पर आया। तो दोनों मेरे तो इक्वल नहीं है। मेरा कंडीशन क्या था, LHL इक्वल टू क्या होना चाहिए RHL।
तो लेफ्ट साइड कंसीडर किया y1 मिला, राइट साइड कंसीडर किया तो y2 मिला, इक्वल नहीं है। सो दिस इज द कंडीशन, और ग्राफ में बी इट इज पॉसिबल वेयर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। एग्जिस्ट कर रहा है, LHL एग्जिस्ट, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आपका इक्वल नहीं है। ठीक है, लिख लो। क्विक क्विक क्विक। LHL सॉल्व करना आता है ना बेटा आपको? देखो मैं सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा। अगर दिया है बेटा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है आपका? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस x, ठीक है। यहां पर मैंने थर्ड वेरिएबल क्या यूज कर लिया? h कर लिया बेटा। तो ये जो x के पोजीशन में a माइनस था ना, तो ये a माइनस यहां पर आ जाएगा, तो a माइनस ऑफ x, ठीक है। RHL में सिमिलरली क्या बनेगा आपका? RHL में अगर दिया है बेटा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, अगर चेंज करोगे बेटा लिमिट h टेंड्स टू बोलो 0 बन जाएगा। ये a प्लस है तो ये बनेगा आपका a प्लस x। आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? ठीक है, ये LHL RHL सॉल्व करने का तरीका है, कुछ नहीं है और। ठीक है, जहां पर माइनस होगा वो माइनस कर लो, जहां पर प्लस होगा वो प्लस कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, चलो देखते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चंस क्या दिया है बेटा? क्वेश्चंस दिया है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। डिस्कस द कंटिन्यूटी at x equal to 0, at x equal to 0 if f of x equal to बेटा दिया है x mod डिवाइडेड बाई x। आपको क्या दिखाना, मतलब दिखाना है बेटा? आपको कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। x mod डिवाइडेड बाई x, ये कंटिन्यूस है या नहीं है, या डिसकंटिन्यूस अगर होगा तो कौन सा पॉइंट में होगा, ये सारे के सारे चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो ठीक है, वो तो नॉर्मल है। चलो देखते हैं। पहले x टेंड्स टू 0, तो पहले LHL ले लो बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस आएगा, यहां पर क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स। सो दैट इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आ जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस क्या बनेगा आपका? x। अरे आ गया कि नहीं समझ में? ओह सॉरी, यहां पर x के जगह में h लिए हो ना आप, तो h कर लो। ये नहीं आया समझ में? अरे गधा, x टेंड्स टू a माइनस था, तो यहां पर आपका अगर देखो इस तरफ ये x टेंड्स टू a, मैंने h टेंड्स टू 0 कर लिया, तो x के जगह में क्या यूज कर लिया? h यूज कर लिया, तो यहां पर भी h यूज होगा x के जगह में। छूट गया था, ठीक है ना? ओके, अरे आ गया समझ में? अरे बेटा x टेंड्स टू a माइनस है, यहाँ पर f ऑफ x है, अगर यहाँ पर h टेंड्स टू 0 किया, मतलब ये x को आपने चेंज कर लिया h में, एंड यहाँ पर क्या ले लिया आपका? 0 ले लिया, तो इसका मतलब a माइनस अंदर चला जाएगा, तो a माइनस ये आएगा h। ठीक है ना? अभी डालो यहाँ पर, तो h टेंड्स टू 0 ये बन गया बेटा 0 माइनस ऑफ h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या बनेगा? माइनस h। अभी देखो एफ ऑफ एक्स कितना दिया है बेटा? एक्स मोड डिवाइडेड बाई एक्स। आपको चाहिए एफ ऑफ माइनस एच सर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस एच का मोड डिवाइड बाई माइनस एच। बेटा माइनस एच का मोड कितना होता है? प्लस एच डिवाइड बाई माइनस एच। आंसर कितना आया? -1। डालो यहाँ पर, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू आया -1 बेटा। तो यहाँ पर तो कुछ फंक्शन नहीं है, मतलब वेरिएबल है एच नहीं है, तो आंसर कितना आएगा? -1। RHL देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल बेटा लिमिट ये बनेगा h टेंड्स टू 0 और ये अंदर चला जाएगा f ऑफ 0 प्लस h, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h बन गया बेटा। तो यहाँ पर f ऑफ h क्या होगा ना? h का मोड सर डिवाइडेड बाई h, दैट इज इक्वल टू h का मोड h बाई h इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बन गया सर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 सर, तो आंसर कितना आएगा? 1। सर हमें f ऑफ a निकालना जरूरी है? नहीं है, बिकॉज यहाँ पर देखो LHL is not equal to क्या आया? RHL, so it is discontinuous, so it is discontinuous at x equal to 0। ठीक है,
अरे आ गया कि नहीं? ठीक है, आ गया? ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ भी बना सकते हो आप। देखो मिटा दूं, ये हो गया कि नहीं? मिटा दूं? ठीक है। अच्छा ग्राफ बनाते हैं सर, पहले वैल्यू तो निकालो। देखो सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका क्या दिया है? एक्स मोड बाई एक्स। अच्छा तो इसमें एक्स मोड दो तरह में आ सकता है, पहला वाला माइनस एक्स तो डिवाइड बाई एक्स, दूसरा वाला प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। बेटा ये कब आपका माइनस होता है? बोलो। अरे कब माइनस होता है? लेस जब होता है आपका x लेस देन क्या होगा? अरे बोल दो 0, ठीक है ना। और यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। सर हमने तो पढ़ा था कि आपको अगर x मोड दिया है उसका वैल्यू आता है माइनस एक्स प्लस एक्स व्हेन x ग्रेटर लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। यहाँ पर इक्वल साइन क्यों नहीं लिए? बेटा x नीचे है तो 0 लोगे तो अनडिफाइंड बन जाएगा, इसीलिए मैंने इक्वल सिंबल हटा दिया, ठीक है ना। ये हो गया, तो दैट शुड बी इक्वल टू बेटा -1 बनेगा और ये 1 बनेगा। तो x लेस देन 0 में -1 एंड x ग्रेटर देन 0 में +1। तो ग्राफ इस तरह से बनेगा आपका। देखो लेस देन 0 में x का वैल्यू अगर लेस देन 0 तो नेगेटिव आएगा, तो वैल्यू कितना है? -1। तो ये मान लो बेटा -1, ये मान लो +1। तो ग्राफ यहाँ पर ऐसे आएगा और यहाँ पर ऐसे जाएगा। देख लो इंक्लूड तो नहीं है तो यहाँ पर ओपन दे दो, यहाँ पर भी ओपन दे लो, आ गया, ठीक है ना। अभी चलो और एक भी चीज कर सकते थे। देखो बेटा यहाँ पर आपको x इक्वल 0 पूछा है, LHL RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा। a कितना दिया? 0, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू कौन सा फॉर्म आया बेटा? 0/0 अनडिफाइंड। मैंने यहाँ पर लिखा था अगर एफ ऑफ ए अगर अनडिफाइंड होता है तो वो आपका डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यू नहीं है। तो ये मतलब निकाल के भी कर सकते हो, नहीं निकाल के डायरेक्ट मतलब ये इंटरमीडिएट फॉर्म क्या आएगा? 0/0 अनडिफाइंड, तो वो डाल के भी कर सकते हो, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। ओके लिखो ठीक है, हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें ठीक है। ओके मिटा दूं? ओके सर, तो यहां पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ये कंडीशन आ गया। अभी क्या करेंगे सर? LHL इक्वल टू RHL कर लेंगे, लेकिन आपका क्या बनेगा? नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। देखो यहां पर क्या होगा सेकेंड कंडीशन में? सर LHL इक्वल टू RHL बनेगा, लेकिन इज नॉट इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? एफ ऑफ ए। सर इसका मतलब क्या हुआ? देख लो। अच्छा मैंने ग्राफ ऐसे बना लिया आपका, और ग्राफ कुछ भी ले लो ऐसे, ठीक है। और यहां पर मैंने ऐसे ओपन दे दिया, ठीक है। वेयर एक्स इक्वल बेटा ए, एंड यहाँ पर आपका देखो ये वाला आपका इंक्लूड है, लेकिन ऊपर में, अरे ऊपर में क्या है? इंक्लूड नहीं है। आ रहा है समझ में? सर मुझे ऊपर लेना है, अरे ले सकते हो, इट्स ओके। सर मुझे यहाँ पर लेना है, ठीक है, इट्स ओके ऑल्सो, ठीक है। अभी देखो तो ये x इक्वल टू ए में y का वैल्यू यहाँ पर है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ ए, सही है। अभी देखो LHL डिसाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा, RHL डिसाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा। मतलब अगर पास में होगा बहुत तो दिस वन शुड बी इक्वल टू दिस वन, मतलब ये वाला होगा x इक्वल टू ए माइनस, एंड ये वाला बनेगा बेटा x इक्वल टू ए प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये पॉइंट मतलब पास में, बहुत सारे पास में ही लो, यहाँ तो ये पॉइंट में आपका वैल्यू a माइनस, अरे बताया था 0.99999, एंड दूसरी तरफ 1.00001। तो अगर यहाँ पर वहाँ पर यहाँ पर जो भी वैल्यू है यहाँ पर वही आएगा। अरे ग्राफ ऐसा है तो यहाँ पर और यहाँ पर लोगे, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, पूरा पास में ही लो, तो दिस वैल्यू क्या होगा? फंक्शन में इक्वल होगा। यहाँ पर 1 ले, यहाँ पर 0.99999 ले लो, वहाँ पर आपका 1.0000 ले लो, तो वैल्यू क्या आएगा? वही 1, ठीक है ना। तो इस तरह के ग्राफ में बेटा x इक्वल टू -a में x इक्वल टू +a में वो डिफाइंड हो रहा है,
तो यहाँ पर LHL इक्वल टू क्या बन गया आपका RHL, बिकॉज ये वन टाइप ऑफ क्या है, देखो इसको छोड़ दो, इसके मतलब ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, तो यहाँ पर एंड यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, बट एफ ऑफ ए कहाँ पर है, यहाँ पर देखो LHL इक्वल टू RHL, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, तो दिस वन विल बी आंसर LHL एंड RHL, ये आंसर आएगा। लेकिन एफ ऑफ ए कहाँ आ रहा है, यहाँ ऊपर आ रहा है सर, तो यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL हुआ, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या हुआ, हियर LHL इक्वल टू बेटा RHL बन गया। अरे पास में ही, यहाँ पर भी जो भी वैल्यू है यहाँ पर भी वही वैल्यू है, नहीं आया समझ में, अरे ऐसे दिया है, देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू दिया, देखो ये दोनों में y का वैल्यू क्या है, सेम है, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में y का वैल्यू सेम है, तो a माइनस एंड a प्लस में वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर LHL इक्वल टू क्या बन गया RHL, बट नॉट इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ ए, बिकॉज इनका वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, तो x इक्वल टू a में वैल्यू यहाँ होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ दिया है, अगर मान लो सर इसको डार्क कर लो तो आ जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। आ गया समझ में पूरा, देख लो लिख लो, क्विक क्विक। क्वेश्चंस करें, ये आ गया समझ में, चलो क्वेश्चंस करते हैं इसी के ऊपर। आपको दिया है बेटा से सेम, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 इफ f ऑफ x इक्वल दिया है बेटा 2x प्लस 3 व्हेन x लेस देन 0, दूसरा दिया है 0 व्हेन x इक्वल टू 0, तीसरा दिया है बेटा x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x कितना हो गया ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये f ऑफ x आ गया। तो सर मुझे तो निकालना है, क्या निकालना है बेटा, LHL RHL निकालो फिर। सो दिस इज इक्वल टू RHL सर, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू RHL, मतलब कौन सा पॉइंट दिया है बेटा 0 प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर f ऑफ x, सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर आएगा सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस ऑफ h आएगा, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या बन गया h। सर कौन सा फंक्शन को लेना है बेटा 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब ये वाला, ये देखना है 0 प्लस कहाँ पर है सर, x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर प्लस लगता है, ग्रेटर है ना इसीलिए, तो प्लस यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका f ऑफ x क्या चूज करोगे बेटा आप, x स्क्वायर प्लस ऑफ 3, तो अभी h डाल दो, सो दैट इज इक्वल टू h इक्वल टू क्या बन गया ये h स्क्वायर प्लस ऑफ 3, यहाँ पर डालो फिर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया बेटा h स्क्वायर प्लस ऑफ 3, अभी 0 डालो, आंसर कितना आएगा 3, देख लो। फिर RHL LHL सेम, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, और यू कैन राइट डाउन बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस ऑफ h, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, ठीक है सर। अभी देखते हैं सर f ऑफ x यहाँ पर कौन है, ये फंक्शन के लिए सर 0 से लेस है, तो मतलब ये वाला, हाँ ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 3, आपको चाहिए माइनस h, f ऑफ माइनस इक्वल टू माइनस 2h प्लस ऑफ 3, फिर डाल दो यहाँ पर, कितना आया, गलत कहाँ हो गया थोड़ा, गलत हो गया क्या, देख लेते हैं, नहीं गलत नहीं हुआ है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h कितना है बेटा माइनस 2h प्लस 3, अभी h का वैल्यू 0 डालो, कितना आ गया 3, अभी देखो LHL इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पर RHL, अभी ये जो आपका इक्वल हुआ वो f ऑफ x में भी इक्वल होना चाहिए, अभी बताओ पॉइंट कौन सा दिया है 0, तो f ऑफ 0 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 0, x इक्वल टू 0 में वैल्यू कितना 0, तो इट इज नॉट पॉसिबल, LHL इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, क्यों, f ऑफ a में 0 है, इसका 3 है, इसका 3 है, यहाँ पर 0 है, तो नॉट इक्वल, दैट मीन्स यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस नहीं है ये फंक्शन एट x इक्वल टू 0। आ गया पूरा समझ में, लिख लो।
हो गया? अरे हो गया कि नहीं? हो गया? डाउट है बेटा? कर सकते हो आराम से। अच्छा और एक चीज़ करते हैं, चलो देखते हैं, ये मिटा दूँ? अच्छा सर आपको दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, मैंने कहा क्या क्वेश्चन दिया है बेटा? आपको दिया है सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेट से एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन एंड कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। हाँ सर पता है, इसको ब्रेक डाउन कर लो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। ये कट गया सर आपका, कितना हुआ? एक्स प्लस वन। फिर एल एच एल आर एच एल निकालो, तो एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एक्स आ गया। हाँ सर ठीक है। अभी एफ ऑफ एक्स कितना दिया है बेटा? हाँ एक्स प्लस वन, तो एफ ऑफ वन माइनस एक्स कितना बनेगा? वन माइनस एक्स प्लस वन। नहीं आया समझ में? अरे एक्स की जगह में वन माइनस डालना है, तो ये कितना आ गया? टू माइनस ऑफ एक्स। फिर डालो यहाँ पर, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एच है ना? ठीक है, वो ठीक है, वो कर लो। कितना आ गया बेटा? एफ ऑफ वन माइनस एच कितना आया? टू माइनस एच। वैल्यू डालो जीरो, तो कितना आ गया बेटा? जीरो। नेक्स्ट आर एच एल लिमिट x टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ बेटा क्या आ गया? वन प्लस एच आ गया, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। हाँ वन प्लस एच क्या आएगा बताओ? अरे बोल दो, वन प्लस एच प्लस ऑफ वन, तो कितना आगे? एक्स प्लस वन है ना, तो टू प्लस ऑफ एच, तो ये आ गया टू प्लस ऑफ एच। आंसर कितना आया? हाँ टू डालने के बाद, तो यहाँ पर एल एच एल इक्वल टू क्या बन गया? आर एच एल। सर अभी क्या डालना है? एक्स इक्वल टू वन डालो सर। अच्छा ओके सर, यहाँ पर तो आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डाल देता हूँ मैं एक्स प्लस वन में, वन डाल दिया तो वन प्लस वन टू। सर आ गया? नहीं, दिस इज ए रिड्यूस्ड फंक्शन, ये रिड्यूस्ड हुआ है ताकि आप लिमिट निकाल सको, लेकिन ये इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसमें पुट करना पड़ेगा आपको। बेटा समझ में आ रहा है? तो एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई माइनस वन एक्स माइनस वन। ये नहीं है, ये आपने रिड्यूस किया, फंक्शन यही है, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। तो अभी इसमें डालना है एक्स इक्वल टू वन, तो वन माइनस वन डिवाइड बाई वन माइनस वन क्या आएगा? जीरो बाई जीरो, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर एफ ऑफ देखो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हुआ, लेकिन आपका एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं हो रहा है, एफ ऑफ वन। आगे समझ में? ये ध्यान में रखना है बेटा, कुछ नहीं तो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड निकालो, फिर ड्रॉ करो। क्लियर? डाउट है? गुड, आ गया तो पूरा समझ में? हाँ सर गुड। चलिए नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं, फिर कंटिन्यूटी क्लास। ठीक है, आ गया समझ में पूरा? चलो थैंक यू बेटा, बी ए स्माइलिंग।